आइए जानते हैं देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ट्विटर की तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक के लिए देने होंगे पैसे, सब्सक्रिप्शन सर्विस हुई लॉन्च। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं पर रेड मारना बीजेपी की कायरता। लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र में कोई बदलाव नहीं, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा ये संसद का अधिकार। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को मिलेगी शॉपिंग करने की सुविधा, मेट्रो में बैठे बैठे खरीदें कोई भी सामान, अगले स्टेशन तक होगा आपके पास। उत्तराखंड के रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, हमने पुरानी धारणा को बदला, अब प्रदेश में मिल रहा रोजगार। बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी। पिछले 8 साल में ईडी ने मारे 3000 से ज्यादा छापे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बोले निशाने पर सिर्फ विपक्ष। एआई चैटबॉट ने एलन मस्क और पीएम मोदी को बताया विवादित, कहा इनके साथ विशेष तरीके से पेश आना होगा। अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आने वाले सालों में पूर्वोत्तर के ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। यूपी बिहार के लिए चलाई जाएंगी 16 खोली स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी की लिस्ट। मेघालय में पीएम मोदी को रैली के लिए नहीं मिली अनुमति, बीजेपी ने कहा डर गए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। सिर्फ एलओसी पर होगी भारतीय सेना की मौजूदगी, घाटी में कम की जा सकती है जवानों की संख्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के दौरे पर, शिलांग में 2 चुनावी रैलियों में भरेंगे हुंकार। झारखंड की राजधानी रांची में 2 मार्च को होगी G20 की बैठक, 60 डेलीगेट लेंगे हिस्सा, कुछ समय के लिए रोकी जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था। दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी में बजट सत्र के दौरान विपक्षी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई हुई स्थगित, आज फिर से होगी शुरू। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, दिल्ली पुलिस से वॉइस सैंपल और चार्जशीट दाखिल करने को कहा। कांग्रेस का 85वां 3 दिवसीय अधिवेशन 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ में होगा शुरू, झारखंड से जाएंगे 61 डेलीगेट्स। केसी वेणुगोपाल ने 2024 में विपक्षी एकता की जरूरत पर दिया जोर, कहा कांग्रेस अकेले भाजपा सरकार से नहीं लड़ सकती। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेगी केंद्र सरकार, भड़के आ विधायक अमानतुल्ला बोले नहीं करने देंगे कब्जा। बचाव राहत अभियान पूरा कर तुर्की से स्वदेश लौटी भारत सेना की मेडिकल टीम, भूकंप पीड़ितों का जीता दिल। छत्तीसगढ़ में पार्टी के नेताओं पर ईडी के छापे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर बोला हमला, कहा बदले और उत्पीड़न के लिए तीसरे दर्जे की राजनीति। नौकरी.com पर किया गया भारत का गलत नक्शा अपलोड, नोएडा पुलिस ने दर्ज कराया मामला। नाम सिंबल जाने के बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक भी हटा। यूक्रेन युद्ध की बरसी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे कीव, $500 मिलियन के नए पैकेज का किया ऐलान, कहा पुतिन को गलत साबित करके रहेंगे। हिडनबर्ग रिपोर्ट में आधी कर दी गौतम अडानी की संपत्ति, अमीरों की लिस्ट में 25वें स्थान पर फिसले भारतीय धन कुबेर। गोधरा कांड के दोषियों को मौत की सजा दिलाने की करेंगे कोशिश, सुप्रीम कोर्ट में बोली गुजरात सरकार। देश में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा सरकार लाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। गृह मंत्री अमित शाह को मिली जान से मारने की धमकी, खालिस्तानी अमृतपाल ने कहा जो पूर्व पीएम इंदिरा के साथ हुआ उसे दोहराया जा सकता है। पीएम मोदी के आशीर्वाद से हो रही नए जीवन की शुरुआत, पैर छूकर भावुक हुए ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल। भारतीयों ने दिसंबर में विदेश यात्राओं पर खर्च के $1.137 अरब, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। पाकिस्तान को कंगाली में याद आने लगा भारत, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की सलाह दे रहे पाक एक्सपर्ट्स। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का किया ऐलान, एमएलसी से भी देंगे इस्तीफा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा जल्द अखिलेश यादव का काला चिट्ठा खोलूंगा।
बिहार में जंगल राज, दिन के उजाले में धुंधु कर जला पटना, बेबस दिखा प्रशासन, विपक्ष ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल का मिशन छत्तीसगढ़, 5 मार्च को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के फैसले के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हुई तेज, सीएम शिंदे को भाजपा से हरी झंडी मिलने का इंतजार। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के सभी अहाते और बार शॉप होंगे बंद, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की भी खैर नहीं। अगली खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। घरेलू हवाई यात्रा में कोरोना से पहले वाली रौनक, राजस्व में जबरदस्त हुआ इजाफा, ट्रैफिक में 39.7% की हुई वृद्धि। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF ने दी नसीहत, गरीबी दूर करने का बताया नुस्खा। ट्विटर यूजर्स को लगा एक और झटका, सिक्योरिटी के लिए भी लगेगा शुल्क, 20 मार्च से लागू होंगे नए नियम। भूकंप की तबाही से जूझ रहे सीरिया पर इजराइल का हमला, दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, 15 की मौत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश होने के लिए सीबीआई ने दी नई तारीख, दिल्ली आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी को होगी पूछताछ। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद बौखलाई नीतीश की पार्टी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बोले, हमने कब कहा तेजस्वी बनेंगे सीएम। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा विधायकों ने किया हंगामा, राज्यपाल गो बैक के लगाए नारे। इस सप्ताह खुल जाएगा वल्लभगढ़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक, अब और आसान होगा सफर। भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का हुआ आयोजन, लद्दाख में 13,862 फीट की ऊंचाई पर पानी पर दौड़े एथलीट। कांग्रेस के पूर्व अधिवेशन से पहले पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, कहा यंग लीडर्स को मिले जगह, CWC से हो सदस्यों का चुनाव। गुजरात में लड़कियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर लगा बैन, ठाकुर समुदाय ने जारी किया फरमान। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में 2 जवान हुए शहीद। लाल किले पर हमला करने वाले आतंकी आरिफ उर्फ अशरफ को होगी फांसी, तिहाड़ जेल ने कोर्ट से मांगा डेथ वारंट। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ तत्काल सुनवाई से CJI ने किया इनकार। पंजाब की भगवंत मान सरकार का तुगलकी फरमान, कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की हो रही निगरानी। हरियाणा के मेवात में एक साल में 5 लाख सिम कार्ड ब्लॉक, साइबर अपराधों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी घर पर हुआ हमला, जांच में जुटी पुलिस। 4 धाम यात्रा में प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ाई जा सकती है संख्या, आज होगी बैठक। 48 घंटे में दूसरी बार उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में खनन घोटाला मामले में ईडी ने एक साथ 12 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी, कांग्रेस नेताओं के घर और दफ्तरों पर की कार्रवाई। राजस्थान में AICC सदस्यों की लिस्ट में दिखी सीएम गहलोत की जादूगिरी, पायलट खेमे में केवल 4 नेताओं को मिली जगह। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद 10 टॉप अपराधियों पर अब 24 घंटे रखी जाएगी निगरानी। अमेरिका के आसमान में फिर दिखा संदिग्ध गुब्बारा, 50,000 फीट ऊपर उड़ता दिखा व्हाइट बलून। अब एयरपोर्ट जैसा दिखेगा गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन, 5 स्टार वाली मिलेंगी सुविधा। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर जल्द होगा पूरा, दोनों विमान कंपनियों ने शुरू किया प्रोसेस। कोलकाता में एडिनो वायरस का लगातार बढ़ता जा रहा आतंक, 2 बच्चों की हुई मौत। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने संजय कुमार मिश्र, राज्यपाल राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र में शिवसेना भवन पर दावा नहीं, ठोकेगा शिंदे गुट, उद्धव बोले ठाकरे नाम हमसे कोई छीन नहीं सकता। उत्तराखंड के जोशीमठ में फिर बड़ा खतरा, 4 धाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ हाईवे पर दिखी दरारें। शिवाजी जयंती पर हर वर्ष आगरा किले में होंगे कार्यक्रम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की घोषणा। दिल्ली में 10 करोड़ की अफीम के साथ 2 कुख्यात ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, मणिपुर से कार में छिपाकर लाए थे राजधानी। राजस्थान में खाटू श्याम जी मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी, 4000 पुलिस के जवान होंगे ड्यूटी पर तैनात। फरवरी में ही 40 डिग्री का टॉर्चर झेलने को तैयार, गुजरात में हीट वेव को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट।
उत्तराखंड के बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। नहीं रहे मशहूर कन्नड़ फिल्म डायरेक्टर SK भगवान, 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली टेस्ट के बाद सीरीज छोड़कर ऑस्ट्रेलिया लौटे पैट कमिंस, लगातार 2 हार के बाद टीम को लगा बड़ा झटका।